नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आर्मी अग्निवीर CEE इसके रिजल्ट कट ऑफ आपके मार्क्स किस तरीके से बदलेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल जो सिस्टम होता है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। आप खुद ये कह सकते हो कि सर मेरे इतने बढ़ेंगे, उसके इतने घटेंगे, उसके इतने बढ़ेंगे, खुद कह सकते हो ये चीज किस तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड वाइज, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड वाइज हम चीजों को लेकर चलेंगे। उसके बाद में क्षेत्रीय हिसाब से जो आपकी लोकेशन के हिसाब से चलते हैं कि स्टेट वाइज चलेंगे। इस तरीके से काफी कुछ डाटा इस तरीके से देख सकते हो। काफी बड़ी स्लाइड है हमारे पास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं आगे की अपडेट मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही आपके जो नई भर्तियां आती है, नई भर्तियां आती है 12वीं बेस की आती है, 10वीं बेस की आती है, ग्रेजुएशन बेस की आती है, 8वीं बेस की भर्ती आती है। ऐसी ऐसी भर्तियां आती है जिनके बारे में आपको बताते रहता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके रिजल्ट की अपडेट और इसकी फिजिकल की अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप। चलिए भाई देखिए आर्मी अग्निवीर CEE रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। 30 जून ARO वाइज कट्टों की बात करेंगे। ऑल ARO, ठीक है, देख लो जो आपकी कट्टो है ना वो क्या है। GD है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल क्लर्क, NA WMP, इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई आर्मी अग्निवीर 2026-27 ARO और ट्रेड वाइज कट्टो विश्लेषण क्या कहते हैं। मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद में आपका डाउट नहीं रहेगा कट्टों को लेकर आप इस असमंजस से निकल जाओगे कि हमारी कट्टो क्या रहने वाली है। आपका ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, इतनी ही कट्टो रहेगी। देखिए सुरक्षित स्कोर की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, पूरे यूट्यूब आज तक किसी ने बताया, अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव किस तरीके से होता है और फिजिकल की तैयारी ब्लूप्रिंट। अब फिजिकल से याद आया मुझे, अभी यहीं पर याद आया है, तो देखिए भाई अभी ना ऑफर चल रहा है, शूज ले सकते हो आप अच्छे बेहतरीन। आपका मन करे तो लेना, अदरवाइज रहने देना। मेरा कोई वो नहीं है, बेनिफिट भी आप कह दो सर आपका बेनिफिट है तो नीचे रिकमेंड का काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर काफी सारे बच्चे कहते हैं सर शूज बता दो, लिंक भेज दो, इसलिए मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ। नीचे अंडर 500 रुपए के अंदर अंदर आपको जूते मिल जाएंगे, स्पेशल रनिंग के शूज है। अब उनको देख लेना, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो लेना, अदरवाइज रहने देना। आधिकारिक RTI और पिछले डेटा रुझानों पर आधारित विश्लेषण क्या कहता है मेरे भाई। देखिए भाई काफी सारे बच्चे ये सोचते होंगे सर आपने जो जूते बताए वो किस तरीके से, तो वो भाई 1500-2000 के जूते हैं, वो स्पेशल रनिंग के जूते होते हैं। वो आप उनको खरीद कर अपनी तैयारी को बेहतर एक पीक पॉइंट होता है वहां पर पहुंचा सकते हो। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल आपके अंक कैसे बदल सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कठिन शिफ्ट है, कोई हार्ड शिफ्ट है, अंक बढ़कर 55 हो सकते हैं, ठीक है। मूल स्कोर है 50। देखिए यहां से है आसान शिफ्ट है, कोई आसान शिफ्ट है तो अंक घटकर 45 हो सकते हैं। आपके मान लीजिए 50 अंक हैं, ठीक है, 25% आपके सही है। 50 अंक यानी कि 25% सही है। 50 अंक का 25% से मानिए 25% सही है। अगर आपका एग्जाम हुआ इजी शिफ्ट के अंदर, ठीक है, तो आपके अंक घटकर ये 46-47 भी हो सकते हैं। अगर आपका एग्जाम हुआ है हार्ड शिफ्ट के अंदर तो आपके अंक बढ़कर 55, 54, 56, 53 यहां पर तो हो सकता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ता है जनरल ड्यूटी 15 से 20 शिफ्टों में। परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा असर होता है, क्योंकि जब जितनी बड़ी भर्ती होगी उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का असर देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूनतम प्रभाव मिनिमम इंपैक्ट की बात करें तो क्लर्क, टेक्निकल, NA केवल एक या दो शिफ्टों में परीक्षा अतः अंकों में बहुत कम, बिल्कुल 9 के बराबर प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें ट्रेड वाइज सुरक्षित स्कोर एंड मैट्रिक्स राष्ट्रीय औसत की बात करी जाए, यानी कि आपकी जो ट्रेड के हिसाब से देखा जाए GD जनरल ड्यूटी 25% सही है ना मेरे भाई, तो भाई आप बिल्कुल सेफ है। फिजिकल की तैयारी में लग जाना। ट्रेडमैन 10वीं पास भी 27-28% सही तो लग जाना। ट्रेडमैन 8वीं पास वाले 27 से 30% सही तो लग जाना भाई, ठीक है। यहां पर ना आप थोड़ा वेरिएशन मान के चल सकते हो, ±2 का वेरिएशन करके चल सकते हो, ठीक है। NA नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो 27 से 28%, टेक्निकल की बात करें तो 26%, WMP महिला सैन्य पुलिस के अंदर 30% केवल फिजिकल के लिए, ठीक है। फाइनल के स्कोर थोड़ा सा ज्यादा मान के चलना। क्लर्क विशेष ध्यान फिजिकल के लिए 27% प्राप्त है। क्लर्क वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया, क्लर्क का नहीं बताया लेकिन यहाँ पर बता दी क्लर्क का 27% प्राप्त है। लेकिन अंतिम सिलेक्शन के लिए कम से कम 35% सही होने चाहिए, 32-33 चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्षेत्रीय डैशबोर्ड उत्तर
भारत और पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर भारत कहा गया ये उत्तर भारत की बात कही गई है। और पहाड़ी क्षेत्र एआरओ कट ऑफ देखिए, श्रीनगर 21 से 22%, अंतिम कट ऑफ 155 अंक से अधिक कही। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है भाई, प्रश्न लिखा गया ना आगे, प्रश्न समझिए इसको, प्रश्न है ये वाले प्रश्न। शिमला 23-24%, पिथौरागढ़ 24%, अल्मोड़ा 24%, पालमपुर 24 से 25%। वहीं चले जाए क्षेत्रीय डैशबोर्ड मध्य भारत और उत्तरी मैदानी क्षेत्र, अगर बात करें लखनऊ की 24%, वाराणसी 24%। अगर मैं अंक में चला जाऊं ना तो करना 4 और 8 48 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, ये मार्क्स में है। अमेठी 25%, मेरठ 25%, दिल्ली आईआरओ की बात करें तो 25 से 26%, आगरा 25 से 26%, दानापुर 25 से 26% आपके बिल्कुल सेफ है। तो मेरे भाई आप ये बोल सकते हो कि सर हम बिल्कुल सेफ है, हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो मैं इसके ऊपर आपको रिप्लाई ये दूंगा, बिल्कुल मेरे भाई इसके ऊपर आप तैयारी जरूर करना, इसके ऊपर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर बात करें बाद में, 3 स्लाइड रह गई आपकी। ठीक है, 3 स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए क्षेत्रीय डैशबोर्ड एक और आ गया, देखिए एआरओ रायपुर कितने 22 से 23% की बात हो रही है। अगर मार्क्स के अंदर चले जाओ 44-46 मार्क्स। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें तो नागपुर के अंदर चले जाओ तो 24-25%, पुणे के अंदर 24 से 25%, कोल्हापुर के अंदर 24 से 25%। बिल्कुल सेफ है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र यानी कि ये वाला भारत है, तो इसका ये वाला एरिया, ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा बहुत कहना, तो ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ये वाले क्षेत्र की। ठीक है, इसकी ये वाले। अगर बात करें मध्य क्षेत्र यानी कि भारत का ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया, सुरक्षित स्कोर के जैसे जबलपुर हुआ 24 से 25%, मुंबई 24 से 25%, अहमदाबाद गुजरात वाला 25%, जोधपुर 25 से 26%। बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे भाई। अगर वहीं बात करें शिलोंग 17 से 18%, तेलंगाना 21 से 22%, केरल 23 से 24%, सिलचर 18 से 19%, आंध्र प्रदेश 22%, तमिलनाडु 21%, गोपालपुर, गजब का नाम है भाई, देखिए गोपालपुर 22%, कालीकट 24%, सिलीगुड़ी 24%। कर्नाटक की बात करूं फिजिकल टेस्ट के लिए 24%, अंतिम सिलेक्शन के लिए 30%। यानी कि वेरिएशन देखने को मिला हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए इनके अंदर। हमें यहाँ पर तो इसने 6 बताया है, लेकिन हम प्लस में 4 से प्लस में 5 करके चलेंगे तो मेरे भाई ये कहता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है। इतने अगर प्लस में इसके, ठीक है, इससे इतने प्लस क्वेश्चन में है तो आप बिल्कुल सेफ है। अगला मिशन शूज मैंने आपको बता दी है, कोई शूज बच्चा खरीदना चाहता है तो नीचे रिकमेंड कर दिए हैं, आपकी मर्जी हो तो लेना, अदरवाइज रहने देना। स्पेशल शूज आपके देखिए CW केवल पहला चरण है। यदि आपके अंक इस कट्टों के आसपास है तो बिना समय बर्बाद किए अपनी फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ पुलअप्स आदि की तैयारी शुरू कर दीजिए। अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन केवल लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि फिजिकल CE दोनों के संयुक्त अंकों पर निर्भर करेगा। फिजिकल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजिकल पर अच्छे से ध्यान देना। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे भाई। मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।